Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार एक ऐसा सूबा है जहां जाति की पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा हावी है। जाति के नाम पर ही कैंडिडेट चुना जाता है और जाति के नाम पर ही वोट भी पड़ता है। और ऐसे में हिंदू बंटकर चुनाव में जाति के हिसाब से अपना जनप्रतिनिधि भी चुनता है। पटना में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए आज मंच सज चुका है। बाबा बागेश्वर समेत देश भर के संत महात्मा, महामंडलेश्वर और जगत गुरुओं का जमावड़ा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं से जाति के नाम पर न बंटने की अपील की। बिहार से सनातनियों को आज एक बड़ा मैसेज दिया गया। सनातन महाकुंभ का बिहार चुनाव में कितना असर होगा? हिंदू अगर एक हुआ तो किसे होगा फायदा और किसे होगा नुकसान? सनातन के मेले से किसकी धड़कनें बढ़ने लगी हैं? इस रिपोर्ट में समझिए सब कुछ। बिहार में काबा बागेश्वर बाबा कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बिहार में सनातनी मेला चुनाव से पहले सबसे बड़ा खेला। भारत माता के वंदे वंदे जय श्री राम। सनातनी महाकुंभ क्या मैसेज देने आए बाबा बागेश्वर? आदमी तो हम टेढ़े हैं बचपन से, हटीले हैं, जो ठान लिया सो ठान लिया। वक्फ को चैलेंज, सनातन रथ से वोटर को संदेश। बिहार में चुनावी बिगुल बजने वाला है। उससे ठीक पहले सनातन महाकुंभ से शंखनाद हो गया है। सनातनी रथ को बिहार चुनाव में दौड़ाने का पूरा रूट तैयार हो गया है। पटना के गांधी मैदान में साधु संत जुटे हैं। हमारे बिहार के प्रिय पागलों की, सभी संत जनों की, आज के सनातन महाकुंभ की, भगवान परशुराम की, हर हर। आप सब और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज पटना की इस भूमि, बिहार की भूमि, बिहार में वैसे ही बहार है। बिहार की जो भूमि ज्ञान की भूमि, बिहार की यह वो भूमि जिसने नीति दी, बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट भई, बिहार की यह भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। हिंदू के पोस्टर बॉय बन चुके बाबा बागेश्वर भी मौजूद हैं। सनातन के रथ पर सवार बाबा बागेश्वर ने पूरे बिहार को मैसेज दिया, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा आने से पहले किया। गांधी मैदान का ये आयोजन उनके लिए क्या मायने रखता है? हम एक बार पटना जरूर आए, दोबारा, और हम आ गए। चूंकि पिछली बार सुरक्षा कारणों से इस गांधी मैदान में कथा की अनुमति नहीं मिल पाई। हनुमान जी की कृपा से आगामी समय में हम जल्दी ही यहीं पर कथा करेंगे। आज राम सेतु की भूमिका जो हमारे प्रिय श्री अश्विनी चौबे जी ने निभाई है, सभी संतों को बुलाकर सनातन का महाकुंभ किया है। सनातन का मतलब है सबका, सनातन का मतलब है व्यापार नहीं परिवार, सनातन का मतलब है विवाह अनुबंध नहीं संबंध, सनातन का मतलब है शाश्वत, सनातन का मतलब है यही सत्य है, सनातन का मतलब है विश्व में शांति की आचार्य संगता, सनातन का मतलब है हिंसा नहीं अहिंसा,
सनातन का मतलब है पूरे विश्व का विश्व गुरु। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पहला सौभाग्य तो भारत मनुष्य तन मिला, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन मिला, और तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म मिला। हर हर। बाबा बागेश्वर के भक्त बिहार के कोने कोने में हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार में एक एक प्रोग्राम हिट हुआ है। बिजी शेड्यूल से भी बाबा ने 2 घंटे का वक्त निकाला, बिहार की जनता को अपना मैसेज दिया। बिहार के पागलों, अब एक बात गांठ बांध लो, पूछो क्या? हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम सब आज सनातन महाकुंभ के इस पर्व पर एक बात हम कहेंगे और विराम करेंगे अपनी बात को। अभी वर्तमान में कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। भगवान परशुराम जन्मोत्सव समापन के मौके पर सनातन महाकुंभ किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे मुख्य आयोजक हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत बीजेपी के तमाम बड़े लीडर मंच पर जुटे। परमहंस ज्ञानानंद जी महाराज, जगत गुरु श्री स्वरूपानंदेंद्र सरस्वती, जगत गुरु अंताचार्य जी महाराज, पंडोरिक जी महाराज, महामंडलेश्वर अरुण अवधूत गिरी जी, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर यतीदानंद गिरी की उपस्थिति भी सनातन के इस महाकुंभ में रही। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। संतों की हम पर कृपा बनी रहे, लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को यह ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे। सनातन महाकुंभ से बीजेपी बिहार चुनाव की पूरी पिच तैयार कर रही है। बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम, पटना के सांसद, नीतीश सरकार के कई मंत्री कार्यक्रम में शामिल हैं। एक सौतेली मां के निर्देश पर उनके पिता ने प्रभु श्री राम को वनवास देने का काम किया। आदरणीय बाबा आ रहे हैं साथियों,
लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं आपको कि बिहार की सरकार लगातार जिस तरह उत्तर प्रदेश में आप लोगों के आशीर्वाद से प्रभु श्री राम स्थापित होने का काम किए, उसी तरह अब बिहार में भी मां सीता का जो जन्म स्थान है वहां पर भव्य सीता मंदिर बनाने का काम बिहार की सरकार करेगी। इसलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, भगवान परशुराम की। इसलिए आज सनातन धर्म के इस महाकुंभ में आए हुए तमाम साथियों का मैं स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि लगातार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में आपका योगदान मिलता रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इस कार्यक्रम में मेन आयोजक हैं। बिहार में चुनाव से पहले एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी के फेवर में सारे समीकरण फिट करने की कोशिश है। पटना के गांधी मैदान से यही संदेश देना मकसद है। बिहार में वक्फ कानून के नाम पर विपक्ष ने 29 जून को सबसे बड़ा जमावड़ा किया। आज की रैली उसी जमघट का काउंटर माना जा रहा है। देश भर से मुस्लिम संगठन 29 जून को पटना के गांधी मैदान में पहुंचे थे। आज सनातनी मेला गांधी मैदान में लगा है। वक्फ कानून के विरोध में बुलाई गई रैली में बिहार के सभी विपक्षी दल एकजुट हुए। मुस्लिम एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश हुई। ऐसे में आज बीजेपी के दिग्गज नेता गांधी मैदान में पहुंचे हैं। हिंदू एकता के जरिए चुनाव से ठीक पहले शक्ति का प्रदर्शन मकसद है। बिहार में ही जन्मे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। तो मित्रों, अब हमें हिंदू विरोधों से संघर्ष करना है, संग्राम करना है। जब तक संघर्ष नहीं होता तब तक उत्कर्ष नहीं होता। लोग, एक बात कहूं और कह रहा हूं, विलंब हो रहा फिर भी, लोग परशुराम जी को ब्राह्मणवादी मानते हैं। ऐसा नहीं, भगवान परशुराम ब्राह्मणवादी नहीं है। ब्राह्मण है पर ब्राह्मणवादी नहीं। वे तो आतंकवाद, जो आतंकवादी हैं उनका दमन करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। इसी चलिए हम आतंकवादियों का दमन करेंगे, हिंदुत्व विरोधियों का दमन करेंगे, राष्ट्र विरोधियों का दमन करेंगे, राम विरोधियों का दमन करेंगे। कान खोल कर सुन लो, जो लोग शरिया कानून हटाना चाहते हैं, यहां संभव नहीं। वक्फ बोर्ड अब नहीं हटेगा, ट्रिपल तलाक अब नहीं हटेगा। बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। हनुमान चालीसा और परशुराम चालीसा पाठ से पूरे कार्यक्रम की राम भद्राचार्य समेत देश भर से आए करीब 500 साधु संत सनातन के इस हवन में आहुति दे रहे हैं। दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे?